अब तो भीतर एक ही नियम बैठ जाना चाहिए कि आठों पहर केवल राधा राधा राधा। ये कोई साधारण नियम नहीं है, ये जीवन को एक दिशा दे देने का निर्णय है। जब मुख से राधा नाम निकलता है तो वह केवल शब्द नहीं रहता, वही जीवन का परम धन बन जाता है। वही कल्पतरु है जिसके नीचे बैठकर जो चाहोगे वही प्राप्त होगा। पर यह तभी संभव है जब भीतर विश्वास हो, क्योंकि बिना विश्वास भजन में रस नहीं उतरता और बिना कृपा के जीव को विश्राम नहीं मिलता। यह वृंदावन की भूमि का सौभाग्य है कि यहाँ राधा नाम सुनने को मिलता है, राधा नाम जपने की प्रेरणा मिलती है। जीवन को एक बार सच में राधा नाम के हवाले कर दो, समर्पित कर दो कि अब आठों पहर बस राधा राधा ही जपना है। फिर स्वयं देख लेना, जो असत कामनाएं भीतर जमी हुई हैं वे भस्म हो जाएंगी और जो सत्कामनाएं हैं वे पूर्ण होने लगेंगी। धीरे धीरे भीतर अनुराग रस का उदय होगा, प्रेम की धारा बहने लगेगी। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ राधा राधा केवल मनुष्य ही नहीं बोलता, यहाँ तो पत्तों में भी राधा राधा गूंजता है, वायु के प्रवाह में भी वही नाम बहता है। जिस दिन श्रवण इंद्रियां दिव्य होंगी उस दिन सुनाई देगा कि इस भूमि के खग मृग पशु पंछी सब एक ही नाम बोल रहे हैं, राधा। जब राधा राधा का निरंतर अभ्यास होता है तो नेत्रों के सामने एक दिव्य वृंदावन प्रकाशित होने लगता है। वही धाम, वही रूप, वही लीलाएं सजीव हो उठती हैं। भीतर यह भाव गहराता जाता है कि अब आठों पहर केवल राधा राधा ही जीवन का आधार है। इसलिए कहा गया है कि राधा नाम को छाती के भीतर लिख लो, हृदय रूपी कागज पर अंकित कर लो और हर समय उसे बाँचते रहो। यह साधन अत्यंत सुंदर है। आंखें मूंदो तो सामने तेजो में राधा नाम प्रकट हो, आंखें खोलो तो भी वही नाम दृष्टि में बना रहे। उसे बार बार गाओ, सुनो, स्मरण करो, तब राधा नाम ही आभूषण बनकर अंग अंग को भूषित करने लगता है। हृदय के मानस पटल पर राधा नाम को लिखकर जब बार बार पढ़ा जाता है तब परम अनुराग स्वतः प्रकट होता है। तब जो चाहो वही प्राप्त होने लगता है, क्योंकि राधा नाम ही वास्तविक सोना है। जो राधा नाम बोलता है वह प्रेम में डूब जाता है। ऐसे प्रेमी के अनंत जन्मों के अपराध नष्ट हो जाते हैं। विश्वास यहां सबसे बड़ी बात है। जब भीतर यह विश्वास जम जाता है कि यही नाम मेरा सर्वस्व है, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। तब चाहे शरीर कहीं भी रहे, मन सदा निकुंज में ही रहता है। जन्म मरण का चक्र ढीला पड़ने लगता है और भीतर नव नवीन वृंदावन के दर्शन होने लगते हैं। राधा राधा बोलने से ऐसा अनुभव होता है मानो प्रीतम स्वयं साथ चल रहे हो और निकुंज द्वार पर अद्भुत स्वागत की तैयारी हो। राधा नाम जपने वाला दिव्य चिदानंद वृंदावन धाम में प्रवेश का अधिकारी बनता है। उसके नेत्र जुगल माधुरी से भर जाते हैं। संसार के सारे भोग और आकर्षण फीके लगने लगते हैं। जितना अधिक राधा नाम का जप बढ़ता है उतना ही संसार का रस कम होता चला जाता है, क्योंकि राधा नाम ही परम सार है। आत्म तत्व का भी जो परम सार है वही राधा किशोरी है। इसी कारण स्वयं श्री कृष्ण भी निरंतर राधा राधा रटते हैं। ये बात मन में बैठा लो कि चाहे तुम कितने ही गुणहीन मलिन दीन क्यों न हो, चाहे कितने ही अपराध क्यों न बन गए हो, अब चिंता छोड़ दो। आज से यदि राधा नाम को पकड़ लिया तो सब ठीक हो जाएगा। किसी की मत सुनो, क्योंकि हर किसी की मत अलग है, गति अलग है। पर यह सत्य अटल है कि ब्रज की भूमि परम धाम है। यहाँ की रज भी सौभाग्य देती है। जिसने भी इस भूमि में प्रवेश किया उसका मन अपने आप झुक जाता है। यदि कोई यह नियम ले ले कि अब राधा राधा रटनी है तो उसे निरंतर अपने आराध्य का सानिध्य अनुभव होने लगता है। सारे दुख मिटने लगते हैं और चित्त सच्चिदानंद प्रेम रस में डूबने लगता है। चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना रहा हो, यदि वह राधा नाम रटने लगे तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। राधा नाम की गति सबसे न्यारी है। यदि स्वप्न में भी राधा नाम निकल जाए तो प्रीतम विवश हो जाते हैं। यह मार्ग किसी स्वार्थ से नहीं बताया गया है। जो नाशवान है, साधक इस मार्ग पर चलते ही उसे छोड़ देता है। वासनाएं, झूठे आश्रय क्षणिक चाहते भीतर से टूटने लगती हैं। बाहर से भले ही ये समझ ना आए, पर भीतर एक गहरी क्रांति घटती है। राधा नाम ऐसी शक्ति है जो परम स्वतंत्र प्रभु को भी प्रेम में बांध लेती है। यही इसका रहस्य है
यही इसकी अद्भुत महिमा है। जो राधा राधा को निरंतर स्मृति में रखते हैं, उनके लिए एक दिन ऐसा आता है जब ये नाम केवल जप नहीं रहता, जीवन का स्वभाव बन जाता है। भीतर एक ऐसी अवस्था बनती है जहां प्राण आराध्य से संवाद होने लगता है। वह क्षण कल्पना का नहीं होता, वह जिया हुआ सत्य होता है। जब प्रीतम सामने से पूछते हैं कि कैसे हो, और साधक दौड़कर उनके चरणों में गिर जाता है, उस समय न बुद्धि काम करती है, न वाणी, केवल हृदय बहता है। वे दोनों अपने करुणामय हाथों से उठाते हैं और जन्म जन्मांतर की अधूरी चाहत पूरी हो जाती है। यही अखंड वृंदावन वास है। यदि आज अनुभव ना भी हो रहा हो तो चिंता मत करो, शरीर छूटने के बाद भी यही आना है, क्योंकि जिसने राधा नाम को जीवन का आधार बना लिया उसका स्थान यही निश्चित हो जाता है। पर यह सब विश्वास पर टिका है। विश्वास होगा तो बात सुधरेगी, विश्वास नहीं होगा तो माया के थपेड़े चकनाचूर कर देंगे। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मद, यही साथ देने वाले प्रतीत होते हैं और अंत में वही नष्ट कर देते हैं। यदि भगवत आश्रय नहीं है तो कोई भी अपना नहीं है, और यदि भगवत आश्रय है तो सब विरोध में हो तब भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जीवन की स्थिति प्रभु में टिक जाए फिर सब बात अपने आप बन जाती है। मृत्यु एक एक क्षण हमारे सामने खड़ी है, कब कहां कैसे आ जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जितना जीवन मिले वो आनंदमय हो जाए और मृत्यु भी महोत्सव बन जाए। इसके लिए राधा राधा ही सहारा है। संसार जिसे प्रेम कहता है वह वास्तव में स्वार्थ का खेल है। यहां प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर भीतर वासना छिपी रहती है। सच्चा प्रेम केवल सच्चिदानंद में होता है, क्योंकि वहां कामना नहीं होती। जहां कामना है वहां राग है, मोह है, आसक्ति है, प्रेम नहीं। प्रेम अनुभव का विषय है, वाणी का नहीं। जब कोई कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं तो वहां अक्सर अपनी इच्छा की पूर्ति छिपी होती है। प्रेम तो इतना निर्मल होता है कि उसमें अपने सुख की बात भी नहीं रहती। जहां अपना सुख झांक गया वहां प्रेम नहीं रहा। प्रेम केवल भगवान में सार्थक होता है, क्योंकि वही निस्वार्थ है, वही इंद्रियातीत है। संसार में जो कुछ चलता है वह देह के स्तर पर चलता है, इसीलिए वह राग है। प्रेम तो हृदय का अनिर्वचनीय भाव है, जिसे कहा नहीं जाता, जिया जाता है। सच्चे प्रेम की पहचान यही है कि प्रेमी अपने में केवल दोष देखता है और प्रीतम में केवल गुण। कोई कितना भी दोष गिनाए, प्रेमी को उसमें भी माधुर्य ही दिखाई देता है। प्रेम कभी पूर्ण नहीं लगता, उसमें सदैव कमी का अनुभव रहता है। लगता है कि मैं कहां इस योग्य हूं और वह कैसे मुझे स्वीकार कर रहे हैं। प्रेम सीमाओं में नहीं बंधता, वह प्रतिक्षण बढ़ता है, कभी रुकता नहीं। मान अपमान, सुख दुख, किसी भी स्थिति में वह आगे ही बढ़ता जाता है। जहां प्रेम होता है वहां सब कुछ अर्पित कर देने पर भी और अर्पण करने की इच्छा बनी रहती है। प्रेमी स्वयं को भी अर्पित कर देता है, पर उसे इसका स्मरण तक नहीं रहता। प्रेम मन और बुद्धि को भी अपने साथ ले जाता है, केवल प्राण धड़ अकते रह जाते हैं। ऐसा प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, जिसे ये मिल गया उससे बड़ा सौभाग्यशाली त्रिभुवन में कोई नहीं। इसीलिए जहां भी अपने लिए कुछ चाह है वहां प्रेम शब्द का प्रयोग मत करो, वहां स्वार्थ है। प्रेमी का सुख इसी में है कि प्रीतम सुखी रहें। यदि मेरे जीवन में दुख आए और मेरे प्रभु उसमें प्रसन्न हो तो वह दुख भी स्वीकार है। यही प्रेम की कसौटी है। यह बात कहना सरल है पर निभाना कठिन। एक जन्म के लिए थोड़ी हिम्मत कर लो, कैसी भी परिस्थिति आए नियम मत तोड़ो, भजन मत छोड़ो। प्राण निकल जाए पर भक्ति से पीछे मत हटना। ऐसा किया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। यह जीवन सुख दुख के थपेड़ों से भरा है। सुख में भूल जाना और दुख में घबरा जाना यही पतन का कारण है। भक्ति सुख दुख से ऊपर उठा देती है, समान स्थिति में ले आती है। दुख विपत्ति रोग तिरस्कार यही वास्तव में ऊंचाई पर चढ़ाते हैं, यही सच्चा शरणागत भक्त बनाते हैं। इसीलिए जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं उन्हें डरना नहीं चाहिए। यह प्रभु की कृपा है जो तुम्हें वहां पहुंचा रही है जहां तुम अपने बल से कभी नहीं पहुंच सकते थे। सुख और सुविधा दुलार हैं और दुख
अपमान विपत्ति कृपा है। कृपा पात्र ही काम क्रोध लोभ मोह मद का नाश करता है। इसीलिए अपने आराध्य की निष्ठा में टिके रहो, नियम लो और जीवन प्राण से उनका पालन करो। नियम से ही प्रेम जागता है और जब प्रेम जाग जाता है तब नियम अपने आप विलीन हो जाते हैं। इसी दृढ़ता से नाम जप करो और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त करो। भक्ति की निष्ठा कैसी होती है, इसका रहस्य जीवन में कुछ अटल नियमों से खुलता है। नियम ऐसे हों जो अवस्था देखकर न बदले, जो शरीर की सुविधा या सुविधा से ऊपर हों। जैसे कुछ महापुरुषों का जीवन रहा जिनके लिए चरणामृत केवल जल नहीं था, जीवन की श्वास था। उनके लिए बिना चरणामृत के अन्न जल व्याते ग्रहण करना संभव नहीं था। चाहे बीमारी हो, वृद्धावस्था हो या कोई विपरीत स्थिति, नियम नहीं टूटता था। यह बाहरी कठोरता नहीं थी, यह भीतर की प्रबल श्रद्धा का स्वाभाविक परिणाम था। क्योंकि जहां श्रद्धा गहरी होती है वहां नियम बोझ नहीं बनते, जीवन की लय बन जाते हैं। ऐसे भक्तों का विश्वास यह था कि यदि चरणामृत नहीं तो जीवन भी व्यर्थ है। यह भाव किसी प्रदर्शन के लिए नहीं था, बल्कि भीतर की पूर्ण निर्भरता का प्रमाण था। जब ऐसी निष्ठा होती है तब ठाकुर जी स्वयं व्यवस्था करते हैं। भक्त की परीक्षा भी होती है और पूर्ति भी। जब भक्त मन में दृढ़ निश्चय कर लेता है कि चाहे प्राण चले जाएं पर नियम नहीं टूटेगा, तब भगवान भी पीछे नहीं रहते। वे बालक का रूप लेकर आते हैं, अपने हाथों से चरणामृत भेजते हैं और दिखा देते हैं कि निष्ठावान भक्त कभी खाली नहीं जाता। ये सब इसलिए नहीं कि कोई चमत्कार दिखाया जाए, बल्कि इसलिए कि भक्त का विश्वास और भी गाढ़ा हो जाए। नियम का अर्थ यही है कि जीवन को एक दिशा में बांध देना। भक्ति, ठाकुर सेवा, संत सेवा, चरणामृत, इनमें से कुछ नियम ऐसे हों जो जीवन भर चले। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए वे नियम न टूटे। इन्हीं नियमों से भगवान रीतते हैं। नियम से प्रेम जागता है और प्रेम जागने के बाद नियम की आवश्यकता नहीं रहती, पर वहां तक पहुंचने के लिए नियम की डोर को कसकर पकड़ना पड़ता है। उपासक का जीवन ऐसा होना चाहिए कि नाम जप उसका श्वास प्रश्वास बन जाए। राधा नाम केवल जप की क्रिया न रहे बल्कि जीवन की धड़कन बन जाए। जब ऐसा होता है तब हर स्थिति साधना बन जाती है। रोग भी साधना है, अपमान भी साधना है, विपत्ति भी साधना है, क्योंकि तब साधक जान लेता है कि ये सब मुझे तोड़ने नहीं, मुझे उठाने के लिए है। यही दृष्टि जीवन को बदल देती है। इसलिए जीवन में कुछ नेम आवश्यक है। नेम ऐसे हों जो हमें बार बार प्रभु की ओर मोड़, जो हमें स्मरण कराए कि ये जीवन किसी और उद्देश्य के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जो इस बात की याद दिलाएं कि संसार की सुविधा स्थायी है और प्रभु का आश्रय शाश्वत है। जब ये स्मरण दृढ़ हो जाता है तब साधक संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। अंत में यही भाव भीतर बैठ जाना चाहिए कि यह जन्म अब व्यर्थ नहीं जाएगा। नाम जप, नियम, निष्ठा और श्रद्धा, इन चारों को जीवन की धुरी बना लो। प्राण जाए तो जाए पर भक्ति न जाए। यही वह दृढ़ता है जो प्रभु को बांध लेती है। और जब प्रभु बंध जाते हैं तब साधक को कुछ भी और बांध नहीं सकता। उसी अवस्था में जीवन सफल होता है और उसी में इस मानव जन्म की सार्थकता पूर्ण होती है। श्री राधा वल्लभलाल की जय। श्री वृंदावन धाम का परिचय कोई साधारण परिचय नहीं है। यह ऐसा स्थान है जहां वस्तु, गुण, श्रम और सेवा सबका मूल्य साधारण गणना से परे हो जाता है। यहां दी हुई वस्तु केवल वस्तु नहीं रहती, वह प्रेम का माध्यम बन जाती है। यहां किया गया श्रम केवल कर्म नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। यहां का वास केवल निवास नहीं होता, वह आत्मा की दिशा बदलने वाला आश्रय बन जाता है। इसलिए एक उपाय बताया गया है बहुत सीधी बात में कि यदि जल्दी लाभ चाहिए, यदि जीवन में सचमुच का परिवर्तन चाहिए, तो वृंदावन में वास कर रहे भगवत प्रेमी जनों की सहायता कर दो, उनकी परिचर्या कर दो, उनके भोजन, वस्त्र, जल और वास की व्यवस्था में सहभागी बन जाओ। यहां वस्त्र, अन्न, जल और रहने की सुविधा सब कुछ उपलब्ध कराया जाए तो उसका फल सामान्य स्थानों की तुलना में करोड़ गुना बढ़ जाता है। ये बात केवल संख्या की नहीं है, ये भाव की गहराई की बात है। पुण्य का भी एक स्वभाव होता है।
जैसे कोई अपने गांव में 50 लोगों को भोजन कराता है तो वह भी पुण्य है, लेकिन वही कार्य यदि संगम प्रयागराज में हो तो उसका प्रभाव होता है, वह बदल जाता है। काशीपुरी में, द्वारिकापुरी में, अयोध्यापुरी में, मथुरा में, कांची में, अवंतिका में किया गया वही कार्य और अधिक गहन फल देने लगता है। फिर भी इन सब से आगे जाकर जब वही सेवा श्रीधाम वृंदावन में वास करने वाले विरक्त प्रेमी जनों के लिए की जाती है तो वहां वस्तु कोटि गुणम हो जाती है, वहां श्रम सुकृत बन जाता है। वहां वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था सब मिलकर ऐसा पुण्य बनाते हैं जो करोड़ गुना होकर लौटता है। 1 रुपया वहां केवल 1 रुपया नहीं रहता, वह करोड़ का बीज बन जाता है। लेकिन यहां बात केवल लौकिक गणना की नहीं है। यदि कोई यह मानकर सेवा करता है कि यह मेरी वस्तु है, मैं दान कर रहा हूं, तो उसे भी फल मिलेगा, बढ़ा हुआ फल मिलेगा। पर यदि कोई यह भाव लेकर करता है कि यह तो प्रभु की दी हुई वस्तु है और वही वस्तु प्रभु के जनों में लग रही है, तो वहां दूसरा फल प्रकट होता है। उस सेवा से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, नाम में रुचि जागती है, ध्यान में रस आने लगता है, कथा सुनने में आनंद होने लगता है, लीला में मन डूबने लगता है। एक ही वस्तु से 2 फल हो जाते हैं। एक प्राकृतिक फल जो संसार की गणना में करोड़ गुना होकर लौटता है, और दूसरा पारलौकिक फल जो भीतर की दुनिया को बदल देता है। यदि कोई वृंदावन में स्वयं वास नहीं कर सकता, लेकिन वृंदावन वासियों की व्यवस्था करता है, उन विरक्त जनों के जीवन में सहयोग करता है जिनका उद्देश्य केवल प्रिया प्रीतम है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं भीतर जाता है और दूसरों को भी तार देता है। वह स्वयं तो पार हो ही जाता है, उसका परिवार भी पार होने लगता है। यहां तक कि कहा गया है कि ऐसा करने वाले को कभी कभी वास करने वालों से भी अधिक लाभ मिल जाता है, क्योंकि वह वास करने वालों के जीवन का आधार बन रहा है। यहां 2 प्रकार के लाभ स्पष्ट होते हैं। एक लौकिक जो संसार में दिखाई देता है, और दूसरा पारलौकिक जो भीतर घटता है। यदि पारलौकिक लाभ का संकल्प करके संतों की सेवा शुरू की गई है तो फिर खेल कुछ और ही होता है, और यदि केवल लौकिक लाभ के लिए सेवा की गई है तो परिणाम अलग होंगे। इस अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। संतों के संग में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो इस सत्य को उजागर करती हैं। बहुत पहले की एक घटना स्मरण में आती है, जब परिक्रमा मार्ग में चलते हुए एक संत जन से चर्चा हुई। उस चर्चा में वृंदावन वासियों की सेवा के दिव्य फल का प्रसंग आया। यह कोई कथा नहीं थी, यह जीवन में घटी हुई बात थी। एक बड़े धनी व्यक्ति थे दिल्ली के, उनके पास फैक्ट्रियां थी, अपार धन था, एक ही पुत्र था। कहीं संतों के संग से उन्होंने यह सुना कि यदि वृंदावन के विरक्त रसिकों की सेवा की जाए, उनकी परिचर्या की जाए, तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। वे वृंदावन आए और विनय पूर्वक पूछा कि सेवा कैसे की जाती है, क्योंकि उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं था। उन्हें बताया गया कि संतों को निमंत्रण दो, सुंदर भोग लगाओ, वस्त्र और भेंट दो, फल फूल अर्पित करो। जब उनसे पूछा गया कि वे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत दृढ़ता से कहा कि उन्हें भगवान चाहिए। यह कोई हल्की बात नहीं थी, यह जीवन की बाजी लगाने जैसा संकल्प था। उन्होंने साधु सेवा शुरू की। 100-100, 500-500 संतों को निमंत्रण देते, सबको आदर से भोजन कराते। धीरे धीरे संतों से ऐसा प्रेम हो गया कि उन्होंने प्रार्थना की कि उनके घर भी पावन हो। हर महीने बसें भरकर संतों को दिल्ली ले जाते, वहां उत्सव करते, सेवा करते, वस्त्र और भेंट देते, फिर उन्हें वापस वृंदावन छोड़ आते। एक दिन रमण रेती में बस खड़ी थी। उसी समय एक ऐसे विरक्त संत बस में आकर बैठ गए जो कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते थे, जो केवल भिक्षावृत्ति से जीवन जीते थे। सब संतों ने सेठ से कहा कि वो नकी सेवा सफल हो गई है, क्योंकि ऐसे अकिंचन महापुरुष का आना साधारण बात नहीं है। जब दिल्ली में पंगत लगी और भेंट देने का समय आया, तो उस विरक्त संत ने भेंट लेने से मना कर दिया और कहा कि मैं तुझे लेने आया हूं, चल वृंदावन। यह वाक्य साधारण नहीं था, उस भाषा को समझना कठिन था। उसी दिन सब विदा हुए और उसी दिन एक दुर्घटना में उनका पुत्र चला गया। हाहाकार मच गया, सब कुछ टूट गया, साधु सेवा, भगवत भाव सब डगमगा गया।
लेकिन जब वृंदावन में यह समाचार पहुंचा तो वही संत वहां पहुंचे और समझाया कि वह विरक्त संत उन्हें भगवान की प्राप्ति कराने आए थे। पुत्र का शरीर छूटा पर उसकी गति भगवत प्राप्ति की थी। यह सुनकर सब कुछ बदल गया। उन्होंने सब छोड़ दिया, सब संतों में बांट दिया और पति पत्नी वृंदावन आकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में स्थिर हो गए। यहां यह स्पष्ट किया गया कि भगवान को सच में चाहने वालों के साथ ऐसा ही होता है। भगवान सब रूपों में है और जब कोई उनके सच्चिदानंद स्वरूप को पाना चाहता है तो वे ममता, मोह और आश्रयों को समेट लेते हैं। यह सर्वनाश नहीं बल्कि विकारों का नाश है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का नाश है। यही कृपा है। इसलिए यहां फिर वही बात लौटकर आती है कि यदि कोई अपनी वस्तु मानकर देता है तो भी फल मिलेगा और यदि प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित मानकर देता है तो उसे अनंत काल तक के लिए प्रभु का सान्निध्य मिलता है। वास्तविक संबंध प्रभु से है, बाकी सब संबंध अभिनय है। इसी भाव से श्रीधाम वृंदावन का यह उपाय बताया गया है कि यदि संसार स्वप्नवत लगता है और त्याग कठिन लगता है तो वृंदावन के रसिकों का संग करो, नाम जपो, कथा सुनो और यदि यह भी कठिन लगे तो उनकी सेवा करो। भोजन, वस्त्र और वास की व्यवस्था करो। अनायास ही प्रिय प्रीतम के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी। ये बात बहुत गहराई से समझने योग्य है कि जो निष्किंचन है, जो अकिंचन है, जिनका प्रिया प्रीतम के अतिरिक्त संसार में कोई सहारा नहीं है, जिनका जीवन केवल कृष्ण रस में निमग्न है, उन्हीं की सेवा से वह रस भीतर उतरता है। यहां निष्किंचन का अर्थ दरिद्रता नहीं है बल्कि वह अवस्था है जहां भीतर किसी और का आश्रय शेष नहीं रहता। जिनका मन, प्राण, चित्त सब प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबा हुआ है, जिनका जीवन किसी प्रदर्शन के लिए नहीं है, जिनका भजन किसी लाभ के लिए नहीं है, जिनकी दिनचर्या केवल भगवत स्मरण से चलती है, ऐसे महानिरीह एकांत में रहने वाले जनों की सेवा यदि जीवन में मिल जाए तो उसे अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। ऐसे रसिकों की थोड़ी सी सेवा भी प्रिया प्रीतम को वशीभूत कर लेती है। यहां प्रभु बिक जाते हैं, हरि अधीन हो जाते हैं। पर साथ ही एक अत्यंत सावधानी की बात भी कही गई है। छल और कपट का राज्य बहुत पास में रहता है। जहां कृष्ण की नगरी है वहीं कंस की नगरी भी होती है। यह समझ लेना आवश्यक है कि हर वेश रस का नहीं होता और हर दिखावट भक्ति नहीं होती। यदि किसी को धन दिया और उस धन का उपयोग मदिरापान या इंद्रिय भोग में हुआ तो देने वाले का सुकृत भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए धन देने में पात्रता का विचार अत्यंत आवश्यक है। जल, भोजन और वस्त्र के विषय में पात्रता नहीं देखी जाती। कोई भूखा है, उसे भोजन देना है। कोई ठंड से कांप रहा है, उसे वस्त्र देना है। कोई पीड़ा में है, उसे औषधि देनी है। वहां विवेक नहीं लगाया जाता। लेकिन जब अर्थ देने की बात आती है तब बहुत होश में रहना पड़ता है, क्योंकि उस अर्थ का उपयोग किस दिशा में होगा यह देने वाले के पुण्य और पाप दोनों को प्रभावित करता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो वास्तव में भगवान को प्रधानता देते हैं वे मांग नहीं रखते। रोटी के लिए भिक्षा स्वीकार की गई है औषधि की तरह, हाँ, केवल उदर पोषण के लिए। लेकिन धन की लोलुपता और कृष्ण रस में निमग्न होने के बीच आकाश पाताल का अंतर है। ठाकुर सेवा के नाम पर धन मांगने का आदेश कभी नहीं दिया गया। प्रभु तो ये कहते हैं कि मन और बुद्धि मेरे में लगाओ, तुम्हारे पास कुछ है तो चढ़ाओ, नहीं है तो एक पत्ता, एक फूल, एक जल की बूंद भी पर्याप्त है। भाव ही प्रधान है। इसीलिए ये बात बार बार दोहराई जाती है कि सेवा वहीं करनी चाहिए जहां निष्किंचनता हो, जहां कृष्ण रस में निमग्नता हो। अन्यथा यह वेश से घृणा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि माया बहुत विचित्र खेल खेलती है। बड़े बड़े लोग धोखे में पड़ जाते हैं। बाहरी स्वरूप से पहचान करना कठिन है। इसलिए महापुरुषों के वचनों में स्थित होकर बहुत सोच समझकर संग और सेवा करनी चाहिए। जहां भगवत प्रेम है वहां छल नहीं है। यह भी समझा दिया गया है कि संत हृदय में अभद्र भाव नहीं आ सकता। जैसे ऊसर भूमि में तृण नहीं जमता, वैसे ही संत के हृदय में कामना नहीं जमती। लेकिन जो केवल जीने के लिए इस वेश को स्वीकार करते हैं, जिनका उद्देश्य इंद्रियों का भोग है, वे इस वेश का दुरुपयोग करते हैं और स्वयं भी गिरते हैं तथा दूसरों को भी भ्रमित करते हैं।
ऐसे स्थानों पर अर्थ देना स्वयं को पाप का भागी बनाना है, इसलिए पात्र का विचार आवश्यक है। फिर यह बताया गया कि यदि कोई निष्किंचन श्री कृष्ण रस में निमग्न एकांत में भजन करने वाले महात्माओं की सेवा करता है, उनके वस्त्र भोजन और वास की व्यवस्था करता है, तो वह श्री प्रिय प्रीतम को वशीभूत कर लेता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। जप तप और प्रवचन में इस विषय की चर्चा शायद ही होती है, क्योंकि यहां प्रधानता दान पुण्य की नहीं है, प्रधानता मन को प्रिया प्रीतम में लगाने की है। राधा राधा जपना ही सबसे बड़ा साधन है। यह प्रसंग इसलिए आया है कि यह उपाय भी करुणा से बताया जा रहा है, न कि इसे कोई मुख्य साधना बना दिया जाए। इसी भाव को एक घटना और स्पष्ट करती है। एक अत्यंत धनी माता जी थी, जिन्होंने एक महान सिद्ध संत के सामने अपनी स्थिति रखी। उनके पास केवल 1 रुपया था और उन्होंने वही अर्पित किया। उस 1 रुपये का ऐसा सदुपयोग हुआ कि पूरे नैमिषारण्य के संतों के भोजन में वह 1 रुपये का नमक लगा। ये केवल वस्तु का मूल्य नहीं था, ये पात्र की पहचान और भाव की शुद्धता का प्रमाण था। बाद में उसी माता जी ने करोड़ों की भेंट दी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि यहां अर्थ का दुरुपयोग नहीं होगा। यही शिक्षा यहां दी जा रही है कि वृंदावन में यदि ऐसे पात्र मिल जाएं जो निष्किंचन हो, कृष्ण रस में निमग्न हो, एकांत में भजनरत हो, और उनकी सेवा यदि जीवन में हो जाए, तो वह सेवा सीधे प्रिय प्रीतम तक पहुंचती है। ऐसी सेवा से अनायास प्रेम की प्राप्ति होती है। कोई कठिन साधना नहीं करनी पड़ती, भीतर का मन स्वयं ढलने लगता है और अंत में फिर वही बात स्थिर कर दी जाती है कि सबसे बड़ा महत्व किसी और बात का नहीं है। सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि एक एक श्वास प्रभु में अर्पित हो जाए और जीवन राधा राधा के स्मरण में बहने लगे। यहां बात और भी सूक्ष्म हो जाती है। कहा गया है कि जो जन संसर्ग से डरते हैं, जो भीड़ भाड़ से हटकर एकांत में रहते हैं, जिनका जीवन केवल भजन और स्मरण के लिए समर्पित है, जिनके लिए संसार का आकर्षण फीका पड़ चुका है, ऐसे महानिरीह जनों की सेवा यदि मिल जाए तो वह अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य है। वृंदावन स्थान में वास करने वाले ऐसे रसिक, जिनका जीवन वृषभानुजा की प्रीति में डूबा हुआ है, जिनके भीतर कोई प्रयास नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई साधना का बोझ नहीं, बल्कि सहज प्रेम की धारा बह रही है, उनकी सेवा से अनायास ही प्रिया प्रीतम के चरणों में रति प्राप्त हो जाती है। यहां प्रयास नहीं करना पड़ता, साधना की सूची नहीं बना नी पड़ती, नियमों का बोझ नहीं उठाना पड़ता, प्रेम अपने आप उतर आता है। इसी संदर्भ में एक बहुत गूढ़ बात कही गई है कि यदि कोई वृंदावनवासी रसिक तुम्हें स्मरण कर ले, तुम्हारी याद उसके हृदय में आ जाए, तो समझ लेना कि प्रिया प्रीतम तुम पर रीझ गए हैं। ये स्मरण कोई औपचारिक नहीं होता, ये ऐसा स्मरण होता है जो तुम्हारे आचरण, तुम्हारे अपनापन, तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारी सेवा से उत्पन्न होता है। जब धाम में बैठकर भजन करने वाला कोई रसिक एकांत में तुम्हें याद करता है, ये कहता है कि बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, कई बार स्मृति आई, तो ये साधारण बात नहीं है, ये भीतर के संबंध की मुहर है। यही वो अपनापन है जो सेवा को साधना बना देता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह सब किसी चतुराई से नहीं होता, यहां छल का प्रवेश होते ही रस सूख जाता है। इसलिए बार बार ये सावधानी दी जाती है कि सेवा सोच समझ कर करनी चाहिए। ऐसा न हो कि वेश देखकर आकर्षण हो जाए और भीतर की स्थिति को परखा ही न जाए। जहां कृष्ण रस में निमग्नता है, वहां मांग नहीं होती, वहां प्रदर्शन नहीं होता, वहां दावे नहीं होते, वहां जीवन ऐसे बहता है जैसे प्रभु चलाए, जैसे प्रभु रखे। यही अकिंचन भाव है। और अंत में बात फिर वही टिकती है कि वृंदावन धाम का यह रहस्य कोई बाहरी साधन नहीं है, यह दान पुण्य की गणना का विषय नहीं है, यह मन की दिशा का विषय है। सेवा केवल एक माध्यम है जिससे मन प्रिया प्रीतम की ओर झुकने लगे। यदि सेवा से मन में अहंकार बढ़े तो वह सेवा नहीं रहती, और यदि सेवा से मन दीन हो जाए, नम्र हो जाए, प्रेम में भीग जाए, तो वही सेवा जीवन का सार बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जल, भोजन और वस्त्र देने में कभी पात्रता न देखो, वहां करुणा प्रधान है। लेकिन जब अर्थ और व्यवस्था की बात हो तो विवेक आवश्यक है। यह विवेक सेवा को शुद्ध बनाए रखता है, और जब सेवा शुद्ध होती है, भाव शुद्ध होता है, पात्र शुद्ध होता है, तब थोड़ी सी भी सेवा प्रभु को वश में कर लेती है।
अंत में स्मरण दिलाया गया है कि इन सब बातों का भी कोई अंतिम महत्व नहीं है। इनका महत्व तभी तक है जब तक मन प्रिया प्रीतम में नहीं लगा है। असली साधना यही है कि जीवन का हर क्षण, हर श्वास, हर स्पंदन राधा राधा के स्मरण में बीतने लगे। जब ये हो जाता है तब सेवा, संग, वास, त्याग सब अपने आप अपने स्थान पर आ जाते हैं। यही वृंदावन धाम की शिक्षा है, यही उसका रहस्य है और यही उसका रस है।